नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रही हूँ, जिसको आप अपनी जीवनचर्या में उसको अपना लागू करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी आपके मन को शांति मिलेगी। सबसे पहले आपको अपने घर में को व्यवस्थित करना होगा। यदि हम व्यवस्थित होंगे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह हमारा पिंड की व्यवस्था होगी वैसा हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे हमारी प्रकृति हमारी अनुकूल होती जाएगी। तो अनुकूल कैसे होगी? हम अपनी दिनचर्या को अच्छा करें। हम सुबह उठें, सुबह सबसे पहले उठें तो हम नाना प्रकार के विचारों से ना घिरे, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां सुप्त हो जाती हैं। जब वो जागृत होती हैं तो वो धीरे धीरे जागृत होती है। इसलिए उठते मान क्रोध नहीं करना चाहिए। उठते मान हम अपने दोनों दोनों हथेलियों का दर्शन करें, हथेलियों का दर्शन करें। यदि आपको वो मंत्र आता है तो आप वो पढ़िए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। गोविंदा भी कह सकते हैं, ब्रह्मा भी कह सकते हैं। तो ये वाला आप कह के उठे। फिर ये कहिए, सानंद आनंद बने बसंत मान कंदम, हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरण प्रपथे। भगवान शिव का आपने नाम लिया। फिर श्री गणेशाय नमो नमो नमः आपने कहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर इसको आप कहें। फिर पंच कन्याओं का आप नाम लेंगे। इसको आप रटने से आपके कितने भी पाप होंगे, पापों का नाश होता है। तो पंच कन्याएं कौन है? तारा, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी। ये 5 पंच कन्याएं हैं जो पापों को नाश करने की शक्ति रखती हैं। इनके स्मरण मात्र से हमारे जीवन में पापों का नाश होता है। और 3 सावित्री होती 3 सतियां हैं। सती सावित्री, सती अनुसुईया, सती सुलोचना। ये 3 सतियां हैं जो सती हैं, जो अपने पति के रक्षा करने के लिए यमराज से भी लड़ गई। और ये सती, इनके बराबर आज सतीत्व तो किसी का नहीं रहा। तो अत्रि मुनि को तो आप जाने, अत्रि मुनि की पत्नी सुनैना थी, अनुसुईया थी। उन्होंने अपने पति को प्यास लगी तो धरती से उन्होंने गंगा को निकाल दिया था अपने तपोबल से। तो तप का बल इतना बड़ा होता है कि आप अपनी तपस्या से किसी के मनोविचारों को बदल सकते हैं। तो हमारी जैसी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी, जैसे हम विचार रखेंगे, वैसे हमारे हर एक दिन हम नया विचार रखें तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का एक माला जैसे तैयार हो जाती है। उस माला में आप फिर आपका अच्छा होने लगता है। और आप गलत सोच लीजिए तो आपका गलत दिमाग में आने लगता है, तो एक माला जैसे तैयार हो जाती है। इसलिए जितना हो सके अपने खाली समय को आप भगवान को समर्पित करिए। भगवान के मंदिर पे जाइए। सबसे प्रथम जैसे मैंने आपको बताया, हाथ का दर्शन किया, आपने गणेश जी का स्मरण किया, पंच कन्याओं का आपने नाम लिया, और 7 जो चिरंजीव हैं उनको भी आप नाम लीजिए। 7 चिरंजीव कौन है? बलि, व्यास, विभीषण, हनुमान, कृष्ण, परशुराम। ये सब 7 चिरंजीव हैं जो धरती पे अभी हैं। इनको स्मरण करने मात्र से ये हमारे सारे कार्य बनाते हैं। ये आत्मा इनकी ये मुक्त नहीं हुई, ये धरती पे ही, हनुमान जी आज भी धरती पे जीवित हैं। उनको कभी भी आप स्मरण करिए, कहीं भी राम कथा होती है तो हनुमान जी वहां आकर के जरूर विराजमान होते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में को क्या करना चाहिए, आपके जीवन में खुशहाली कैसे आए, धन संपत्ति कैसे आए, और ग्रह मजबूत कैसे हों, ये आप कैसे करेंगे। आपके पास कुंडली नहीं है, अब तो लोग कुंडली बनाते हैं। पहले कुंडली नहीं थी, किसी को अपने समय का पता नहीं था, लेकिन अपने सनातन धर्म के अनुसार लोग चलते थे तो खुशहाल होते थे। आज वो बदल गया है। हम कुंडली तो बहुत रखते हैं, लेकिन अपने सनातन परंपरा को, जो मेरी परंपराओं को, उसको ध्यान नहीं देते। खाली कुंडली दिखाने से, ग्रह का विवेचन करने से कुछ नहीं होगा। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आपके ग्रह कैसे मजबूत हों। आपके माता और पिता, ये सूर्य और चंद्रमा है। पिता जो है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य का तेज, जब हम सूर्य के तेज को सहेंगे तभी हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। हम पिता के डांट फटकार, पिता के
उग्रता को नहीं सहेंगे तो जीवन में हमारे अंधकार आएगा। माता जो होती है वो कोमलता, ममता और संवेदनशीलता से हमारे हर एक बचपन से ही हमारे हमारे साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि पेट से ही हम माँ के गर्भ से ही उनसे जुड़े रहते हैं। तो माँ से जुड़ाव हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। हम अपने माता पिता के सदैव आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। वो हमें डांटे, जो भी करें, लेकिन हम उनके साथ नम्रता के व्यवहार करें। हम माता पिता को यदि कष्ट देंगे, उन्हें आंतरिक कष्ट होगा, तो आप किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी जाएं, अभी आपको शांति नहीं मिलेगी। और मंगल जो होता है वो हमारे छोटे भाई बहनों का संबंध दिखाता है। मंगल आपका खराब है, आपका मंगल अच्छा करने के लिए आप अपने भाई बहनों को रिश्तों को अच्छा बनाइए। छोटे भाई बहन जो होते हैं वो मंगल के प्रतीक होते हैं, वो मंगल उनसे संबंध बनाता है। और बृहस्पति जो होता है वो बड़े भाई बहनों का कारक होता है। बड़े भाई बहन का आपका मन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप बड़े भाई बहनों से आपकी बोलचाल नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु खराब है। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद लीजिए। अपने गुरुजनों के जितने आप संपर्क में रहेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे, उतना आपका गुरु मजबूत होगा। और गुरुवार के दिन आप पीला वस्त्र पहने तो आपके वो ग्रह एक्टिव होते हैं। उस दिन वो धरती पे वो ग्रह एक्टिव होते हैं, वो हमारे और जिस रंग को हम पहनेंगे शरीर में तो वो हमारी ओर खींचेंगे, वो ग्रह हमारा मजबूत होगा। बुध ग्रह जो होता है वो बुआ, मौसी, बुआ, बहन आज संबंध संबंध रखता है। तो बुध को मजबूत, यदि आपका मन बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है तो आप स्त्रियों के जो आपके बुआ पक्ष है, मौसी पक्ष है, उसको आप आदर सम्मान से कुछ उपहार दीजिए, उसके कुछ उसको उसका आशीर्वाद लीजिए। और हमारे शनि यदि खराब है, शनि को अच्छा करना है। शनि आपके जीवन में बहुत गरीबी ला रहा है, शनि का उपद्रव चल रहा है, आपके साढ़े साती ढैया चल रही है। तो आप बुजुर्गों की, जो आपके दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको थोड़ा सा भी आप दान देंगे, उनको काली चीज का दान करिए। उनको आप तवा दान कर दिए, जूते चप्पल जो भी काले वस्त्र उनको दान करिए। तो गरीबों का आशीर्वाद से हमारा शनि खुश होता है। और राहु केतु यदि हमारे पीड़ित हैं तो आप पक्षियों को दाना डालिए। राहु आपका खराब चल रहा हो, मंगल के साथ उपद्रव मचा रहा हो, आपकी कुंडली में राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो जो शनि के उपाय होते हैं वही राहु के उपाय होते हैं। आप मंदिर में दीपक जलाएं, आप जितना हो सके पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, काला तिल डाल करके, और उसकी परिक्रमा करें। ये सब करने से हमारे दोष दूर होते हैं। और हम जो भी, जैसे हमारा जो वार होते हैं, उस वार के अनुसार हम अपने कपड़ों का भी चयन करें तो हमारे बहुत तक हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। जैसे आपका सोमवार है, सोमवार चंद्रमा से संबंध रखता है, तो सोमवार का दिन जल तत्व से संबंध रखता है। सोमवार चंद्रमा का रंग सफेद होता है, तो सोमवार को आप सफेद वस्त्र पहनिए, क्रीम कलर का वस्त्र पहनिए, तो आपको देखिएगा उस दिन आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सोमवार के दिन कभी आप काला वस्त्र ना पहने, क्योंकि चंद्रमा और शनि आपस में जब ये युति बनाते हैं तो ये विष योग का निर्माण होता है। इसलिए इसका चयन भी हमें करना चाहिए। सोमवार के दिन हम काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने, हमें सफेद और क्रीम कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार के दिन, मंगल रक्त वर्ण का है, लाल वर्ण का है। हम आकाश मंडल में जो हमारा ग्रह है वो लाल है। हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह खोज करके हमारे ग्रहों के रंगों के बारे में हमें बताया। आज भी जो रिसर्च हो रही, जो खोज हो रही है, वो उसी रंग का निकल रहा है ग्रह। मंगल ग्रह रक्त वर्ण का है, लाल है, और बृहस्पति पीला है। तो मंगलवार को आपको लाल कपड़ा पहनना चाहिए। लालिमा लिए हुए कपड़े को आप पहनिए, तो आप देखेंगे उस दिन वो ग्रह आपका एक्टिव होगा। वो धरती पे वो ग्रह का वार होता है। मंगलवार मंगल का वार होता है, उसका दिन होता है, वो ग्रह एक्टिव होता है धरती पे, तो आपको वो आकर्षित करता है। उस रंग का वस्त्र पहनेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा आपको महसूस होगा। और बुधवार के दिन आप हरे रंग का कपड़ा पहनिए। तो बुध ग्रह जो है वो हरित वर्ण का है। आज भी उससे रंगों से हर ग्रह आबद्ध है। तो हरे रंग का आप कपड़ा पहनिए, हल्का हरा भी पहन सकते हैं। और उस दिन आप भगवान गणेश की पूजा करें, और मंदिर में आप गायों को आप हरा चारा खिलाएं, माँ बहन सबका आशीर्वाद लीजिए, तो आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। बृहस्पतिवार को आप पीला वस्त्र पहने,
जितना हो सके बृहस्पतिवार को काला वस्त्र बिल्कुल मत पहने, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में, शनि की राशि में होके नीच का हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए कि हम बृहस्पतिवार को काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने, क्योंकि जो ग्रह एक्टिव होता है जिस दिन जिसका वार होता है, जिसका होरा होती है, वो उस दिन आप उस वस्त्र को पहनेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। शुक्रवार का दिन आप जानते हैं, शुक्रवार चमकीला ग्रह है, वो सफेद ग्रह है। तो उस दिन आप गुलाबी कलर का कपड़ा पहने, रेशमी चमकीला वस्त्र पहने और सफेद क्रीम कपड़ा भी आप पहन सकते हैं। शुक्र ग्रह आप चमकता हुआ ग्रह है इसलिए। और शनिवार के दिन आप काले वस्त्र पहनिए, काले नीले डार्क वस्त्र आप पहने। शनिवार के दिन आप लाल बिल्कुल मत पहने, क्योंकि शनि मंगल की जो युति होती है वो दुर्घटना कराती है। तो आप कभी भी शनिवार को लाल वस्त्र ना पहने। को विरोधी जो होते हैं उससे आप पहने, तो कहीं ना कहीं आपको चोट लग जाएगी, कहीं ना कहीं आपको क्योंकि वो उस दिन उस वार का होरा होती है, तो आपको निगेटिव, आपके शरीर को प्रभावित होता है, नकारात्मकता आती है। वो ग्रह को खींचने के लिए, उस ग्रह को आकर्षित करने के लिए हम उस दिन उस वस्त्र का परिधान पहने, तो वस्त्र पहने तो हमारे ग्रहों का अनुकूलता हमारे जीवन में आएगा। तो जिस तरह हम व्यवस्थित होंगे, हमारा शरीर व्यवस्थित होगा, हम अपने ग्रहों को समझ के चलेंगे। हमारे जीव जंतु है, कुत्ता है, वो काल भैरव का सवारी होती है। कुत्ता हमारे उसकी 6 पावर बहुत मजबूत होती है, वो छठी इंद्री जागृत होती है, वो घटनाओं को समझ जाता है। आपके यहाँ आपत्ति विपत्ति आने से पहले वो भौंकने लगता है, रोने लगता है। कोई विपत्ति है सुनने को होगा तो हमारा कुत्ता हमें आगे की घटनाओं का संदेश देता है हमको। और जब कुत्ता आपके आसपास पूंछ हिलाता हुआ आपसे खुश रहता है, तो आपका केतु ग्रह अच्छा रहता है। इसलिए कुत्तों को भी हम रोटी डालें, उसको कुछ खाने की वस्तु दें। गाय भी हमारे घर के सामने आती है तो उसको भी कुछ ना कुछ हम दें, क्योंकि ये सब जीव जंतु किसी आहट से, कोई सकारात्मकता से आपके घर की ओर आते हैं। आपके घर में नकारात्मकता होगी तो ये लोग नहीं आएंगे। गाय है, आपके गौरैया चिड़िया आपके घर में चू चिड़िया चिड़िया बोल रही है, आपके बारजे पे, आपके छत पे आ रही हैं, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। आपके घर में काली चींटियां हो रही हैं तो ये भी अच्छा है। लाल चींटियां ना हो, काली चींटियां शुभ संकेत देने आती हैं। तो पहले के लोग यही सब चीज़ों को देख करके शुभ अशुभ का ज्ञान करते थे। आप कहीं जा रहे हैं, आपको बछड़ा सहित गाय दिख जाए, ये सब शुभ संकेत, मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बनाऊंगी कि आपको यात्रा करते समय शुभ और अशुभ यात्रा क्या होते हैं। जब हम यात्रा करते हैं, शुभ शगुन अशुभ शगुन के बारे में भी मैं आपको ये वीडियो बना के बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में बहुत फलदायी होती हैं। कभी कभी हम और जीवन में जब हम अस्त व्यस्त रहते हैं, जैसे हम जूठी थाली इधर उधर फेंकते हैं, उसमें भोजन रखा हुआ अव्यवस्थित रखते हैं। हम जूठी थाली रखें, एक जगह उसका हम बना लें, और खाना हम थाली में छोड़ देते हैं, उसको किसी बर्तन में रख के हम कुत्ता गाय के लिए उसकी किसी अलग पात्र में उसको रखें। और थाली हम जब भी रखें तो हम उसको धो करके साफ करके रखें। पूरा जूठा लगा हुआ और खाना बचा हुआ थाली हम इधर उधर नहीं रखना चाहिए हमके, इससे हमारा राहु खराब होता है। अव्यवस्थित रहने से हमारा राहु खराब होता है। और हम अनैतिक कार्य करते हैं, तो अनैतिक जब करते हैं, हम किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो हमारा शनि हमें देखता रहता है। शनि उसके अनुसार आपको दंड देता है, वो निर्दयी होकर दंड देता है, तो आपको लगता है हमने क्या किया है। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रह से निर्भर करती हैं। तो आप सबसे पहले अपने शरीर की सफाई करिए, अपने को व्यवस्थित रखें। जो वार मैंने बताया, जिस वार का जो वस्त्र हो उसको आप जब पहनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। आप 1 हफ्ते पहनेंगे, फिर आपका मन उसी ओर हो जाएगा। और आप पूजा जरूर करें, चाहे आप प्रभु के सामने 2 मिनट 3 मिनट कितना भी आप उनको पहले उनका ध्यान करके कोई कार्य करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप ये देखिए कि कभी कभी आपका थूकने का भी स्थान, आप कभी कभी इधर उधर जो थूकते हैं, कभी कि घर के इधर उधर कोने इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। आप वेसिंग में, आपका वेसिंग बना हो, आपका नाली हो, उसमें आप थूकिए, क्योंकि ये करने से आपका दरिद्र नारायण का आपके घर में वास हो जाता है। तो ये सब करने से, और शनिवार के दिन आप अपने पानी में नमक और फिटकिरी डालकर पोछा लगाइए, इससे भी अशुभ
जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा होती है घर में, वो बाहर भागती है, क्योंकि कपूर, फिटकरी, नमक, ये देव शक्तियाँ इसमें निवास करती हैं। तो नमक के बिना सब आहार फीका होता है, इसलिए नमक का महत्व, कपूर का महत्व, फिटकरी का महत्व बहुत है। आपको कभी बेचैनी महसूस हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान हैं आप, तो आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मंदिर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा हम लेकर आते हैं। तो इससे हमारे जीवन में सुख का अनुभव होता है और हमें खुशी महसूस होती है। हर चीज़ का एक उपाय बना हुआ है, उस उपाय को आप ध्यान देंगे तो आप व्यवस्थित रहेंगे। मन में आप बेचैन हैं, आपका मन अशांत है, तो भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग पे आप जल अभिषेक जरूर करें। आप काली तिल डालकर अभिषेक करेंगे तो आपके पापों का नाश होगा। आप अपने शिवलिंग पर अपने माथे को स्पर्श कराएं तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। वो एक ऊर्जा होती है, वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम व्यवस्था बना के चलेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। ऐसा नहीं कि आप कुंडली दिखा दिए, बहुत बड़ा बड़ा आपको उपाय बता दिया गया तो आपको शांति मिल जाएगी। हमारे आसपास के ये ग्रह हैं, ये हमारे जो ग्रह के रूप में मेरे रिश्ते हैं, उनको भी हमें मजबूत करना जरूरी होता है। तो ये सब बातें भी ज्योतिष में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ बहुत बड़े बड़े उपाय करके आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप पहले शुरुआत करिए तो देखिए, और उसको करके देखिए तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। तो मैंने आज आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दी, और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं ज्योतिष के अलावा भी आपको बहुत जानकारियाँ दूंगी पौराणिक कथाओं के माध्यम से, और जो भी आपके ज़रूरी बातें हैं, जीवन को जो सुखमय करने वाली चीज़ों को मैं बताऊंगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी जानकारी आपको दूंगी, और मैं ऐसे रामायण के में भी ऐसे ऐसे रहस्य के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लंका सुंदरकांड 7 कांड में सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया है, क्योंकि इस कांड में हमारे जीवन की बहुत चीज़ ऐसी सीख है जो हमें सीखने के लिए ये कांड बनाया गया है कि हम अपने जिद में अपने बड़ों का अनादर ना करें। हम क्या करते हैं तो जीवन में क्या होता है, ये हमारा सुंदरकांड हमको बताता है। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जितना आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपके घर में उतना बल बुद्धि विद्या आपके घर में आएगी। आप अपने घर में सब लोग मिलके एक दिन मंगलवार के दिन सुंदरकांड का जरूर पाठ करें। एक दीपक जलाइए और थोड़ा लड्डू का भोग लगाइए तुलसी दल डाल करके, और सुंदरकांड का पाठ करने से हमें बल बुद्धि विद्या ज्ञान सब मिलता है। तो मैंने रावण ने एक लंकिनी थी, देखिए रावण का विनाश का पहला चरण शुरू हो गया था जब लंकिनी की मृत्यु हुई, जब हनुमान जी ने लंकिनी को मारा और वो जमीन पे गिर पड़ी, उसके खून बहने लगा, रुधिर बहने लगा, तो उठ करके किसी तरह संभाल के उठी और कहने लगी हनुमान जी से कि प्रभु आपका मुझे दर्शन हुआ। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तो ये बात निश्चित की थी कि जिस दिन लंकिनी किसी वानर के हाथ से मारी जाएगी, उस दिन रावण आपका राक्षस कुल का विनाश होगा। तो रावण पहले ही संकेत अगर उसको मिल गए तो वो मान जाता, तो उसका विनाश ना होता, क्योंकि विनाश का कारण बना वो। तो उसको पता था कि ये हो रहा है, तब भी वो अपने हट से जिद से टस से मस नहीं हुआ, तो उसके राक्षस कुल का विनाश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। आज मेरे कई जन्मों के पुण्य की वजह से मैंने आज राम के दूत को बजरंगबली हनुमान जी को मैंने दर्शन किया। हाथ जोड़कर वो स्वर्गलोक को चली गई, क्योंकि हनुमान जी से उसकी मृत्यु। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। राम की सेवा करने के लिए उन्होंने रुद्र अवतार धारण किया, और क्योंकि राम उनको भगवान मानते थे, उस रूप में तो वो सेवा कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने 11वां रुद्र अवतार लेकर के प्रभु राम की सेवा की। और राम के परम भक्त शिव जी थे, और शिव जी थे, और राम भी उनको
अपना इष्ट मानते थे। तो एक दूसरे को के बिना वो नहीं चल पाते, तो सेवा करने के लिए वो रुद्र अवतार धारण किए थे। तो रामायण में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ऐसे रहस्य की बातें, क्योंकि हर इंसान को पढ़ने का समय नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बारीकियां आपको, मैं बहुत चीज़ें आपको रामायण के माध्यम से भी मैं बताऊंगी और पुराणों के माध्यम से जो भी अल्प ज्ञान है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ज्योतिष के अलावा भी बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार।